हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं कैलकुलस का। कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चैन रूल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि चैन रूल से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम बोर्ड में वो सारे ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे, केवल चैन रूल का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और एक बात बताते रहे, मेरे चैनल पर चैन रूल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर देखिए, वहां भी आपको बहुत मजा आएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी है, चैन रूल से फॉर्मूला भी है, थ्योरी भी है, हर चीज चैन रूल के बहुत सारे अपलोडिंग वीडियो हैं, आप लोग देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक है, आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर जो है, चैन रूल अप्लाई कहाँ होता है। चैन रूल वैसे फलन पर अप्लाई होता है जो फलन कंपोजिट हो, संयुक्त फलन हो। एक बात फिर से बता दें, चैन रूल किस फलन पर अप्लाई होता है? तो चैन रूल वैसे फलन पर अप्लाई होता है जो फलन कंपोजिट हो, संयुक्त फलन हो। तो यहां देखेंगे सारे फलन, यहाँ 23 से लेकर अभी तक 29 तक क्वेश्चन है। अभी 23 से लेकर कितने हैं? 29 तक। तो यहां हम देखेंगे कि यदि y बराबर साइन एक्स क्यू, कंपोजिट फलन कैसे? क्योंकि एक साइन है, एक एक्स क्यू है। देखो एक बात ध्यान से देख लो, आप अगर नए हो तो आप लोग, साइन एक्स क्यू इसको डिटेल से बताया गया है, कंपोजिट और नॉन कंपोजिट में कंपेयर बताया गया, में संयुक्त और असंयुक्त में पहचानने का नियम बताया गया, रूल बताया गया। नीचे जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पर और डिटेल से बताया गया है। तो कंपोजिट क्या होता है? देखो साइन एक्स क्यू, साइन एक्स इंटू एक्स क्यू में बहुत अंतर है। देखो ये कंपोजिट है, ये नॉन कंपोजिट, ये कंपोजिट है, ये नॉन कंपोजिट। दैट मीन्स कंपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां हम साइन एक्स का भी निकाल लेंगे, एक्स क्यू का भी निकाल लेंगे, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि एक्स क्यू का निकाल लोगे, लेकिन साइन पूर्ण रूप से साइन एक्स है, यहां तो एक्स ही गायब है, केवल साइन है। यहां एक्स के जगह, यहां एक्स के जगह बाबू, एक्स के जगह क्या आ गया है? एक्स क्यू आ गया, एक्स की जगह एक्स क्यू आ गया। इसलिए इस फलन को क्या बोलेंगे? कंपोजिट। लेकिन ये नहीं, साइन एक्स हमारा अलग है, एक्स क्यू हमारा अलग है, ये हमारा कंपोजिट नहीं है। इसको अगर बनाना हो तो प्रोडक्ट रूल से बनाएंगे, गुणनफल u इंटू भी से बनाएंगे, पहला इंटू दूसरा से बनाएंगे। लेकिन यहाँ बनाएंगे तो इसके लिए कौन सा लगा? चैन रूल। चैन का मतलब होता है ऐसे जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, चैन। तो चैन रूल अपनाएंगे यहाँ पर, इसलिए इस रूल को चैन रूल बोला जाता है। तो चैन रूल में क्या होता है, आप गौर से ध्यान से देखिए, अगर एक दो को समझ जाइएगा तो बाकी सारे आप अपने से बना लीजिएगा। तो ट्रिक से और आसान तरीके से बताएंगे हम, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे आपके लिए फायदेमंद भी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन है, y बराबर साइन एक्स क्यू है तो dy बाई डी एक्स, डी वाई का अवकलज, डी का मतलब होता है अवकलज, डिफरेंशिएबल। y का अवकलज यानी निकालना है किसके सापेक्ष बाबू? x के सापेक्ष। तो y बराबर क्या है? पूरे डिटेल से बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, डिटेल से बना रहे हैं। y बराबर साइन एक्स क्यू, तो हमको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x। ध्यान देना, कितने कंपोजिट फलन में यही फलन भी चुनना होता है, कितने फलन हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ दो फलन है, एक साइन है और एक एक्स क्यू है, और दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। आप इसको चाह कर अलग नहीं कर सकते। साइन एक्स क्यू, तो दो फलन, एक साइन और एक एक्स क्यू, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार, दैट मींस y को दो बार नहीं, एक बार साइन को, एक बार एक्स क्यू, इसको दो बार, एक बार साइन करेंगे, एक बार एक्स क्यू करेंगे। तो कैसे किया जाता है? ध्यान से देखना, गौर से देखना। तो डिफरेंशिएट किए तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। तो पहले हम करते हैं साइन। पढ़ने पर आप बताओ पहले कौन आ रहा है, साइन आ रहा है कि एक्स क्यू आ रहा है? आप इसको साइन एक्स क्यू पढ़ोगे कि एक्स क्यू साइन पढ़ोगे? साइन एक्स क्यू पढ़ोगे, साइन एक्स क्यू पढ़ोगे, दैट मींस पहले क्या आ रहा है? पढ़ने पर साइन आ रहा है। तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस, कॉस लिखोगे, बाकी जितने सारे बचे रहते हैं साइन के बाद बाकी जितने बचे रहते हैं वो लिख दिया जाता है कॉस एक्स क्यू। ये नहीं कि साइन है तो साइन का तुम कॉस एक्स लिख देना, नहीं, यहाँ एक्स नहीं, एक्स की जगह क्या, जितने सारे बचे रहेंगे इधर, इधर जितने सारे बचेंगे साफ, क्या बचा है इधर? एक्स क्यू, तो क्या लिखेंगे? एक्स। अब तो साइन का निकला, अब क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा, साइन का निकल गया। अब कौन बचा? एक्स क्यू बचा। कौन बचा बाबू? एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का क्या होता है? 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का होता है 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का क्या होता है? 3x स्क्वायर, जो कल के वीडियो में देखे थे हम।
कल के वीडियो में देखे थे ऐसे ही सिंपल था, डिफरेंशिएशन था। तो 3x तो 3 बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ जाता है, x के पावर 3 - 1 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही आएगा ना। तो अब यहाँ से देखोगे थोड़ा सा ऑप्शन कौन सा लिख दो, ऑप्शन को डालिए 3x², यहाँ 3x² इंटू कॉस x, दिस इज आंसर। देखो ये पहले इसके बाद, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, सी। आई होप कि आप लोग क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हो, अब बनाने की कोशिश करो, आपसे बन जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिए तो चलो देखते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो आप। आंसर नंबर कितना था, 23 था, स्क्रीनशॉट कर लिए। चलो ठीक है, आगे देखते, आगे जब हम देखेंगे आगे के क्या है, आगे जो है y बराबर tan² x, y बराबर tan² x। तो कभी देखो, कभी भी अगर पावर में 2, 3, 4, 1/2 -1 रूट कुछ भी हो, पावर में हो, तो उसको सबसे पहले पावर की क्रिया करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हो होल स्क्वायर। तो पावर का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, आप जानते हो d/dx x के पावर n इंटू x के पावर n-1। पावर में जो फॉर्मूला x के पावर n का पढ़ो, आप लोग क्या पढ़ो, n इंटू x के पावर n-। तो सबसे पहले किसका निकालना होता है, यहाँ पावर का। पावर में 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो सबसे पहले किसका निकालोगे, पावर। जैसे यहाँ पावर का निकालोगे, और बहुत सारे जगह होंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन होंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या, स्क्वायर हो या 3 हो या 4 हो 5 हो, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर सबसे पहले किसका निकालेंगे, पावर का। तो आप डिफरेंशिएट करो, ऐसे तो डिटेल ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर आप बताओ, यहाँ dy/dx सबसे पहले किसका, पावर का। तो पावर का निकलता है तो n बाहर आ जाता है, तो n की जगह क्या है, 2 बाहर आ गया, इन x। तो कोई यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x है, लेकिन यहाँ क्या है tan x, तो यहाँ भी क्या होगा, tan x। ध्यान दो, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ tan x है तो क्या लिखेंगे, tan x। पावर में से 1 घटाया गया है, यानी 2 में से 1 घटा दिया, गुण। तो अब देखो x का होता था या, लेकिन यहाँ क्या है, tan x का। तो पावर वाला तो निकल गया, पावर वाला फॉर्मूला पुट कर दिए। अब गुणा आप किसका, tan x का। अब किसका, tan x की 2 निकालना था, एक पावर का, एक tan x का निकालना था। तो tan x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, sec² x। तो इसको अच्छे ढंग से लिख लो, 2 tan x। अब 2 में से 1 घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे 1 ही बचेगा, लिखना जरूरी नहीं है, इंटू sec² x। दिस इज आंसर। तो आप देखो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, डी है। ऑप्शन में डी, 2 tan x इंटू sec² x, 2 tan x इंटू sec² x। इसको स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 भी चैन रूल, y बराबर cos log x है तो डिवाइड बाय dx, y बराबर cos log x। तो cos log x कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले किसका, cos का, उसके बाद किसका, log का। तो आप बताओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का बाबू dy बाय dx बराबर cos का क्या होता है, माइनस साइन। cos का क्या होता है, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन x नहीं, cos के बाद जो भी बचते हैं सारे लिख दिए जाते हैं, log x। cos के बाद जो भी बचते हैं सारे लिख दिए जाते हैं, गुणे। अब cos का होगा किसका, log x का, 1/x मिला लो, क्या होगा, माइनस साइन log x अपॉन x। दिस इज आंसर है p, माइनस साइन log x बटा में x। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, और बहुत इजी होने लग रहा होगा आपको। 26 देखो, 26 क्या है, 26 भी यहाँ सेम tan इनवर्स, एकदम सेम 25 के जैसा। 26 का आंसर 26 देखोगे y बराबर सेक tan इनवर्स x, y बराबर सेक tan इनवर्स x। अब बताओ डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। क्या लिखोगे, dy बाई dx। कितने फलन है, 2, एक सेक है और एक क्या है बाबू, tan है। तो सेक का निकालोगे तो क्या होता है, सेक x इंटू tan x।
सेक का निकालोगे तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स नहीं, ये सेक के बाद जो भी बचता है वो लिखते हैं, क्या है टेन इनवर्स एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स का। तो अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब सेक एक्स का अभी किसका निकला है केवल, अभी केवल निकला है किसका सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स एक्स का निकाल दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसको सरिया दो अच्छी ढंग से। तो आप बताओ यहाँ हो जाएगा सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स खत्म, बचेगा क्या एक्स बटा में 1 प्लस। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में है, आपको दिख रहा है ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा और एक दो स्टेप आगे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेक टेन इनवर्स इसमें आया, इसमें कहीं सेक टेन इनवर्स हमको नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो क्या काम करो, आपको पता है, आपको क्या पता है बाबू, आपको यही पता है कि सेक और टेन इनवर्स को हम कटा सकते हैं। जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे तो सेक और टेन इनवर्स को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कैसे, तो टेन इनवर्स को सेक में बदलकर, टेन इनवर्स को सेक में बदलकर। तो आप देखो हम टेन इनवर्स को सेक में बदल रहे हैं, यहाँ पर इस पार्ट में, इस भाग में टेन इनवर्स को किस में बदल रहे हैं, सेक में। इस भाग में ध्यान दीजिएगा सेक, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, ये हो जाएगा टेन में होता है लंब बटा में आधार। कर्ण बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ सबसे पहले कर्ण निकालो। कर्ण बराबर हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस में है, इधर उधर आप लिख सकते हो। तो आप बताओ सेक में क्या लिख सकते हो, सेक में आप लिख सकते हो सेक इनवर्स। सेक का होता है कर्ण बटा में आधार, सेक का क्या होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में आधार, यहाँ क्या है आधार क्या है बाबू 1। तब बताओ अब तो सेक इनवर्स से खत्म, क्या हुआ सेक इनवर्स से खत्म, अब क्या हुआ √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टेन को हम बदल रहे हैं सेक में, लंब बटा में कुछ नहीं था आधार था, कर्ण निकालना था, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो अब टेन को कर दिए सेक में होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण आधार क्या है 1 है, आधार नीचे 1 है, 1 नहीं लिखे हैं, 1 दिख रहा है कुछ नहीं तो 1 होता है 1 है। तो अब सेक से खत्म तो वो यही बचेगा ना, तो वही बचा इसके जगह पे, ये खत्म हो गया तो इसके जगह पे क्या बचा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे एक्स नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बताओ जरा, आप इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, इस भाग को हम मिटा देते हैं। आप बताओ यहाँ पर क्या √2 बटा में 2 है, तो क्या √2 बटा में 2 है, तो क्या √2 बार में कटा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इस 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, √2 कट जाएगा, बचेगा क्या √2। वैसे ही यहाँ पर √2 है तो यहाँ से एक कट जाएगा, एक खत्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर क्या हो जाएगा x बटा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो है, अब तो मिल जाएगा ना, x बटा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो x बटा में, हाँ ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो x बटा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 नहीं 27, क्योंकि 26 अभी देखे हैं, कौन देखेंगे 27, 28 नहीं बाबू 27 से यदि y बराबर sin स्क्वायर x है तो dy/dx sin स्क्वायर x बिल्कुल tan स्क्वायर, sin स्क्वायर बिल्कुल tan स्क्वायर, y बराबर sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sin x बटा में होल, sin x के पावर होल स्क्वायर, sin x के पावर होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बता दो dy/dx बराबर, सबसे पहले किसका स्क्वायर का बाहर निकला sin x के पावर 2 - 1, x के पावर इनपुट होगा, अब फिर sin x का क्या होता है बाबू cos x, sin x का क्या होता है बाबू cos x, तो 2 sin x
इंटू कॉस एक्स, देख लो ऑप्शन में 2 sin x इंटू cos x, दिस इज आंसर है क्या 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, यहाँ 2 sin x इंटू cos x। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके आंसर शीट को। अब 28 को देखेंगे, हो गया तो 28 देखते हैं। 28 भी बहुत ईजी है, आप देखकर बनाओ। देखो तो जरा 28 क्या है, e पावर 3 log x का हमको निकालना है क्या, dy बाई dx। तो ध्यान देना जरा, चूंकि y बराबर क्वेश्चन नंबर कितना 28, चूंकि y बराबर क्या है e पावर 3 log x। आप बताओ, सबसे पहले e के पावर x को तोड़ेंगे। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का होता है e के पावर x से e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो आप बताओ जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट केवल डी से लिख देने मतलब समझ आया डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई क्या dx बराबर e के पावर x का e के पावर x होता है, तो वैसे e के पावर 3 log x का e के पावर 3 log x, तो क्या यहीं पर समाप्त हो गया? नहीं, अभी चैन रूल 3 log x का, तो 3 कांस्टेंट के बाहर, अब गुना log x का 1/x, यानी ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा e के पावर 3 log x बटा में, पहले देखो 3 है, 3 बटा में x, e के पावर 3 log x इंटू 3 अपॉन क्या x का ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है। तो आप बताओ 3 e के पावर log x क्या है, e के पावर log x क्या है, y है, y लिख सकते हैं बटा में x। ऐसे भी आंसर देता है, ऐसी बात नहीं है कि इतना ही आंसर मिलेगा आपको, इतना ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे, इतना ऑप्शन आपको ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि e के पावर 3 log x का मान यहाँ क्या दिया है y, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y 3y बटा में x। अब तो है, अब तो मिल जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 भी बहुत ईजी है, 2-3 बार 29 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं हम। ध्यान दीजिएगा 29 को। तो अब देखो यहाँ क्या है, y log x, 3 बार लॉग है, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। y को डिफरेंशिएट नहीं करना है कि एक बार लॉग करना है, एक बार लॉग करना है, एक बार लॉग, ऐसे कह रहे हैं हम 3 बार, चैन रूल के अनुसार बोल रहे हैं। यानी चूंकि y बराबर लॉग एक बार, फिर लॉग एक बार, फिर log x 3 बार हो गया। तो अब करना हमको क्या, डिफरेंशिएट, डी लिखे मतलब समझ जाओ डिफरेंशिएट। तो आप बताओ dy बाई dx, हम बोले 3 बार करना है, क्या बोले 3 बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। सबसे पहले इस log का, log x का 1 बटा में x, log x का 1 बटा में x नहीं, ये छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, log x गुना, फिर इस log का तो 1 बटा में x नहीं, इस log को छोड़कर बाकी सब log x नहीं, ढकते जाता है इधर, तुम लिखते जाते हैं, गुना अब इस log का 1 बटा में, इस log का ढको x बचेगा, x लिख दिए 1 बटा में x। अब देखो कहाँ ऑप्शन में है 1 बटा में x, 1 बटा में x इंटू log x, ये वाला इंटू log x। देखो ढूंढो मिलेगा कहीं, तो आपको कहीं मिलेगा जरूर, आप ढूंढो। देखो यहाँ x log x, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बाबू बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग ताकि देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को। 28 हुआ, 29 था यार, क्वेश्चन नंबर कितना था 29, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस नंबर को, 30 नंबर को। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 log रूट x है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं अभी, log रूट x। आप देखो log रूट x, ध्यान देना, आंसर तैयार कर रहे हैं किसका, 30 का। हमारा क्या है log रूट x, x के सापेक्ष अवकल गुणांक का पिछले वीडियो हम बताए थे कि अवकल गुणांक का मतलब होता है उसी फलन का अवकलज निकालना या अवकलन करना। तो अब तो log रूट x का x के सापेक्ष, तो कब से तो x के सापेक्ष कर रहे थे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही लिख रहे थे ना, डी बाई डी एक्स log रूट x। अब बताओ यहाँ पर दो फलन, एक log एक रूट x, तो log का क्या होता है बाबू, log का क्या होता है 1 बटा में x, वैसे ही 1 बटा में रूट x इंटू रूट x का 1 बटा में 2 रूट x। log का log x का क्या होता है 1 बटा में x, तो 1 बटा में रूट x लिख दिए। आपको पता है x के जगह log के बाद जितने बचते हैं वो लिखे जाते हैं। और देखो आप क्या रूट x का क्या होता है 1 बटा में 2 रूट x। आप बताओ 1 बटा में 2 रूट x में रूट x से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x, 1 बटा में 2x है क्या, 1 बटा में 2x। देखो ऑप्शन नंबर कितना बाबू ए। अब चलते हैं हम लोग 31 पर। 31 क्या है, क्या कह रहा है कि यदि tan इनवर्स, देखो बहुत आसान है, 31 भी यहीं पर आंसर शीट तैयार कर रहे हैं हम,
डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो अब बताओ यहाँ टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स का जगह क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर गुणित रूट एक्स का क्या होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब बताओ यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 रूट एक्स लिख दो पहले, 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स। ये दिस इज आंसर। एंड ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, और 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 32, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 32 बहुत ही इजी है, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको हम मिटा देते हैं। 32 देखिए बहुत ही आसान है, अभी तुरंत बताया क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सबसे पहले किसका निकाले, लॉग का, उसके बाद किसका, सेक एक्स का, उसके बाद किसका, टेन एक्स का। तो आप बताओ लॉग का क्या होता है, डी बाई डी एक्स डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, डी एक्स निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं किसका, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। अब बताओ लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, ये सारे लिख दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्लियर। गुणे सेक एक्स का क्या होता है बाबू, सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स, आप प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान देना लॉग का 1/x, तो 1/x का जगह इतना सारा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। आप बताओ यहाँ से जब सेक एक्स कॉमन निकलेगा, सेक एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा टेन एक्स, आप प्लस यहाँ का बचेगा सेक एक्स। ध्यान से देखना सेक एक्स निकला टेन एक्स, 2 सेक एक्स था, एगो निकल गया, एगो सेक एक्स बटा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये दोनों मान जो है सेम है, आप देख लो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन एक्स सेक एक्स थोड़ा सा इधर उधर, ए प्लस बी को ए प्लस बी कहो या ए प्लस बी को या बी प्लस ए को, दोनों बात बराबर है। ये कट गया, बचा क्या हमारा सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो क्या सेक एक्स है, एकदम होगा ऑफकोर्स होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखते हैं ये था आंसर शीट नंबर कितना 32, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए देखेंगे। अब 33 क्या है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 33 है यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड बाई टेक्स, ध्यान दो साइन एक्स स्क्वायर न कि साइन स्क्वायर एक्स, इसमें और इसमें अंतर है, ये एक्स पर स्क्वायर है, ये साइन पर स्क्वायर है, तो ये पहले हम बनाए थे। अब देखो इसका साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो बहुत ही इजी स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो देखो 33 नंबर देखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, कीजिए अपने से कोशिश कीजिए करने का, साइन एक्स स्क्वायर कर लिए। देखो साइन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर कितना है 33, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। आप बताओ साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है cos एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर पे करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, एंड 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर है, क्या है 2x cos एक्स स्क्वायर, यही है 2x cos एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो 34 से y बराबर साइन लॉग एक्स, तो देखो 34 यहीं पर बना दे रहे हैं 34, y बराबर साइन लॉग एक्स, तो साइन का क्या होगा cos log x गुण log x का क्या होगा 1/x। तो देख लो cos log x बटा में x है क्या, cos log x बटा में x है क्या, यहाँ है 1/x cos log x, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 35 बहुत अच्छा है, यहाँ इसका हम फॉर्मूला बताए थे, आप याद कीजिए क्या फॉर्मूला था, वहाँ फॉर्मूला बताए थे ना, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो जाकर मेरा पिछले वीडियो देखिए, वहां पर फॉर्मूला है, यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं। 35 का आंसर शीट तैयार कर रहे हैं, यहाँ क्या डी बाई डी एक्स 35 है, डी बाई डी एक्स लॉग, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हम पढ़े थे, ये पार्ट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे tan x बाई 2, क्या पढ़े थे tan x बाई 2। अब करो डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका करोगे लॉग का, उसके बाद किसके करोगे tan का, उसके बाद किसका x बाई 2 का, तीन फलन, एक लॉग है एक tan x बाई 2 है। तो जब करोगे लॉग का तो हो जाएगा 1 बटा में tan x बाई 2,
गुना, क्योंकि 1/x होता है, x का tan x/2 गुना tan x का क्या होता है बाबू सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, x/2 का 1/2, x/2 का 1/2 कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको थोड़ा सा सरियाओ, 1/tan को क्या लिख सकते हो cot, 1/tan को क्या लिख सकते हो cot, और cot को तुम क्या लिख सकते हो cos x/2 sin x/2। ये देखो थोड़ा सा डेरिवेट कर रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करो, 1/tan बराबर क्या होता है cot, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, तो थीटा की जगह क्या x/2 गुने sec के जगह क्या लिख सकते हैं 1/, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 गुने 1/2। क्लियर। तो आप बताओ एक cos से एक cos खत्म, क्योंकि यहाँ दूगो था, जब दूगो था तो आप ही बताओ 1/, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ sin x/2, यहाँ cos x/2। आप एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या, कौन सा फॉर्मूला बाबू, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आप बताओ थीटा 2 x/2 2, यानी कि थीटा का जगह क्या है x/2, थीटा का जगह क्या है यहाँ x/2। तो आप बताओ यहाँ 1/, में इसके जगह sin थीटा लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के जगह x/2, 2 से 2 खत्म, 1/, में sin x, 1/, में sin x क्या होता है बाबू cos x। तो अब बताओ cos x है कहाँ b, क्लियर, बी हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लो, आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।